नमस्कार, यंग वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ बड़ी सुर्खियों के साथ। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश का तांडव, किसानों बागवानों की फसलें तबाह, लैंडस्लाइडिंग से भी लोग परेशान। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर का सरकार पर आरोप, कहा प्रदेश में सब्जी मंडियों की खस्ता हालत के लिए सरकार जिम्मेदार। प्रदेश भर के कॉलेजों में तय शेड्यूल के अनुसार हुई परीक्षा, कोविड नियमों को ध्यान में रखते हुए छात्रों ने दिया एग्जाम। एसएमसी शिक्षकों को सरकार की दो टूक, कहा अगर कोई शिक्षक आत्मदाह करेगा तो सरकार होगी जिम्मेदार। जिला सिरमौर के नाहन में देश का पहला कोविड-19 अस्पताल हुआ शुरू, आयुष पद्धति से होगा संक्रमितों का इलाज। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बयान, कहा प्रदेश में प्राकृतिक खेती को देंगे बढ़ावा, इस वर्ष जोड़ेंगे 9.61 लाख किसान। अब समाचार विस्तार से। सेब सीजन में भी प्रदेश में मंडियों के हालात खस्ता है और बागवानों एवं आड़तियों को बेहतर सुविधाएं ना मिलना, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। ये आरोप कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने प्रदेश सरकार पर लगाते हुए कहा कि मंडियों में सुरक्षा को लेकर कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिकी सेब पर टिकी है और ऐसे में बागवानों को जो वादे सरकार ने किए सब झूठे साबित हुए हैं। बागवानों के पास मजदूर नहीं है, सेब मंडियों तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। कुलदीप राठौर ने कहा कि सरकार ने बागवानों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यह निर्णय लिया कि मैं स्वयं और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यशवंत छात्रा जी, हम तमाम जो मंडियां इस वक्त काम कर रही हैं, 17-18 को हमने लगभग सभी मंडियों का दौरा किया। 17 को हमने खेकसू जो जिला कुल्लू। प्रदेश भर के विभिन्न कॉलेजों में आज तय शेड्यूल के अनुसार परीक्षा कराई गई। परीक्षा शुरू होने से पहले ही कई छात्र महाविद्यालय में पहुंचना शुरू हो गए। वहीं कॉलेज प्रशासन के द्वारा कोविड-19 नियमों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा करवाई गई। छात्रों को गेट के बाहर ही थर्मल स्कैनिंग की गई और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सैनिटाइज होकर छात्रों को परीक्षा हॉल में प्रवेश दिया गया। वहीं छात्रों की माने तो कोविड संकट में भी दोबारा से परीक्षा शुरू करने से छात्रों में खुशी की लहर है। कश्मीर के बारामूला में शहीद हुए सिरमौर जिला के वीर सपूत प्रशांत ठाकुर की देश के लिए शहादत को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए प्रशांत ठाकुर के पैतृक गांव में ITI खोलने की मांग सरकार से की जा रही है। शहीद हुए प्रशांत ठाकुर के बचपन के दोस्त रहे पारुल ठाकुर ने सरकार से मांग की है कि उनकी पंचायत में शहीद के नाम पर ITI की स्थापना की जाए ताकि उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो सके। पारुल ठाकुर ने कहा कि हमें गर्व है कि हमारे गांव का 24 वर्षीय युवक देश की सेवा करते करते शहीद हो गया और देश सेवा के उसके जुनून से देश के सभी युवाओं को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे भाई थे प्रशांत ठाकुर जो अभी देश के लिए जो शहीद हो गए, बहुत ही मेरे चाचा जी के बेटे थे। उन्हें शुरू से ही फौज में जाने का बड़ा शौक था उन्हें, तो बदकिस्मती से ही अब उनको इस देश के लिए वो शहीद हो गए। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें उस पर बहुत गर्व है, पूरे देश को गर्व है उसके ऊपर, और उसने जो शहादत पाई है हमें उसके लिए बहुत गर्व है। तो यहाँ निजी बस ऑपरेटरों द्वारा बस किराए में वृद्धि की मांग के बाद अब टैक्स को माफ करने की मांग जोरों पर है। लेकिन निजी बस ऑपरेटरों की इस मांग को लेकर परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने बस ऑपरेटरों पर फटकार लगाई है। देहरा में पत्रकारों को दिए बयान में उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग में जो भी कमियां हैं उन्हें दूर किया जाएगा और आने वाले समय के अंदर जनता को बेहतर परिवहन सुविधाएं मुहैया करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि निजी बस ऑपरेटरों की मांग पर बस किराया बढ़ाया गया, जिसके लिए सरकार को जनता की तरफ से अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। आप सब लोग एक ही जगह पे एक ही बात स्टेट लेवल आपको यही नहीं पता कि हमने डिसाइड क्या करवाना गवर्नमेंट से। पहले आपने पूरी एनर्जी उधर लगा दी, मुर्दाबाद हुई सभी की, हमारी ठीक ठाक हुई सभी की। अब आप लोग बोलते हैं आप ही जो किए डिसीजन को एंटर कर रहे हैं उसको कहते चेंज करो। भारी बारिश ने किसानों और बागवानों की फसल को तबाह कर दिया है और खेतीबाड़ी से आजीविका कमाने वाला किसान आज
फसलें तबाह होने से सहमा हुआ है। वहीं शिमला के कई क्षेत्रों में सेब के बगीचों में स्कैब से बागवान परेशान हैं, जिससे लाखों बागवानों के परिवार पर संकट के बादल छा गए हैं। सीपीआईएम ने सेब में लगने वाली माइट व असामयिक पतझड़ जैसी बीमारियों पर चिंता जाहिर की और सरकार से मांग की है कि इस बीमारी की रोकथाम के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए। इसके साथ ही मार्क्सवादी पार्टी ने मांग की है कि बागवानी विश्वविद्यालय व विशेषज्ञों की विशेष टीम बगीचों में इस बीमारी का जायजा लेने के लिए भेजी जाए। सरकार के द्वारा कीटनाशक, फफूंदीनाशक और अन्य साधन जो है वो उपलब्ध करवाए जाते थे और हम प्रदेश की सरकार से मांग करते कि उसी तर्ज पर जो है एक ठोस रणनीति जो है युद्ध स्तर की बनाकर इसके महामारी से निपटने के लिए कदम उठाए, ताकि जो है बागवान इस महामारी की चपेट से जो है वो निजात पा सके और आने वाले समय में ये जो सेब की अर्थव्यवस्था है इस पर जो है ये बड़ा प्रकोप जो है खत्म हो और ये संकट जो है इस पर रोकथाम लगाई जा सके। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए, प्रदेश भर में बारिश का तांडव जारी। पांवटा साहिब में किसानों की फसलें हुई तबाह। नाहन में देश का पहला कोविड-19 अस्पताल हुआ शुरू। आयुष पद्धति से होगा संक्रमितों का इलाज। शहीद प्रशांत ठाकुर के परिवार को ढांढस बंधाने पहुंचे लोग। परिवार और क्षेत्र में गमहीन माहौल। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला सिरमौर के नाहन में देश का पहला कोविड-19 अस्पताल को शुरू किया गया और इस अस्पताल में आयुष पद्धति से मरीजों का इलाज किया जाएगा। जिला उपायुक्त डॉक्टर आर के परूथी ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि हाल ही में स्वतंत्रता दिवस पर आयुष किट प्लस लॉन्च की गई, जिसमें अणु तेल शामिल किया गया और इस तेल के इस्तेमाल से संक्रमित के शरीर से कोरोना वायरस बाहर नहीं आएगा, जिससे संक्रमण को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे कोरोना समय में इस कोविड-19 अस्पताल का शुरू होना जिला के लिए ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए बेहद सुखद खबर है। जो इस बार हमने आयुष किट प्लस का लॉन्च किया है उसमें अणु तेल इंक्लूड किया है। अणु तेल का फायदा ये है कि जब अगर आपकी बॉडी में कोई वायरस भी है, जब आप स्नीज करेंगे तो वायरस बाहर नहीं आएगा। तो इसके प्रयोग करने से मुझे लगता है कि हम वायरस को फैलने से रोक पाएंगे। तो आयुष की पद्धति से 2 फ्लोर जो डेडिकेट किए हैं, ये देश का पहला ऐसा कोविड आयुष हॉस्पिटल है जहां पे इस पद्धति से प्रदेश भर के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं सिरमौर जिला के पांवटा साहिब में मूसलाधार बारिश से एक और जहां किसानों की फसलें पूरी तरह तबाह हो गई, वहीं आंजभोज क्षेत्र के अंबोया खड्ड में मूसलाधार बारिश से एक कार खड्ड में ही फंस गई और खाले के दोनों तरफ आने जाने वाले लोग भी फंस गए। बता दें कि इन दिनों भारी बारिश के चलते जगह जगह पर लैंडस्लाइडिंग हो रही है, जिससे कई लोगों के मकानों को भी खतरा बना हुआ है। प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहा है कि नदी नालों के पास ना जाएं। कश्मीर के बारामुल्ला में शहीद हुए सिरमौर जिला के धाटी क्षेत्र से संबंध रखने वाले शहीद प्रशांत ठाकुर की शहादत की खबर मिलते ही सिरमौर जिला में सन्नाटा फैल गया। वहीं परिवार में परिजनों के आंसू रुकने का मानो नाम नहीं ले रहे। प्रशांत ठाकुर के शहीद होने की खबर मिलते ही उनके घर पर लोगों का तांता लग गया। अलग अलग जगह से लोग परिवार को ढांढस बंधाने पहुंच रहे हैं और परिवार की इस दुख की घड़ी में सहारा बन रहे हैं। बेटी अनमोल है और हिमाचल की बेटियां भी किसी से कम नहीं हैं। जी हां, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की होनहार बेटी ने देश की बेटियों के लिए एक मिसाल कायम की है। एक और जहां आज के दौर में लोग गांव से शहरों की ओर पलायन कर रोजगार के अवसर ढूंढ रहे हैं, वहीं ऊना की इस बेटी ने घर पर ही परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेतीबाड़ी को ही अपना रोजगार का साधन बना लिया। 24 वर्षीय सपना ठाकुर घंटों खेतों में काम करती हैं और हल चलाती हैं। सपना ठाकुर का कहना है कि लड़कियां कमजोर नहीं होती बल्कि मेहनती और साहसी होती है और लड़कियां कोई भी काम कर सकती हैं। लड़की ये काम नहीं कर सकती, वो काम नहीं कर सकती। गाइस, लड़कियां सब कुछ काम कर सकती है। किसी भी काम को ले लो, अगर आप लड़कियों को घर में रखेंगे तो वो घर का काम कर सकती है। घर का काम कर सकती है तो वो कोई भी काम कर सकती है। घर का काम करना बहुत बड़ी बात होती है, जिसमें वो सारा कुछ संभालती है। घर का सफाई, किचन का जो भी है, खेत का,
तो वो स्टडी भी कर सकती है और सब कुछ कर सकती है और बहुत आगे जा सकती है। तो आपने गाइज ये सोच अपने माइंड से हटा लेनी है कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं। एसएमसी शिक्षकों को उनकी सेवाओं से बाहर करने को लेकर एसएमसी शिक्षकों ने सरकार को दो टूक जवाब दिया है। एसएमसी शिक्षकों का कहना है कि कोरोना जैसे इस संकट में सरकार के इस रवैये से एसएमसी शिक्षक सड़क पर उतर आए हैं और उन्हें परिवार पालने का भी भय सता रहा है। शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में एसएमसी शिक्षकों ने सरकार को साफ तौर पर कहा कि ऐसे में यदि कोई शिक्षक आत्मदाह या आत्महत्या करता है तो उसके लिए केवल सरकार जिम्मेदार होगी। एसएमसी अध्यापकों ने सरकार से 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। किस तरह कर सकते हैं आपको समझे तो हम आज ही जॉब छोड़ने के लिए तैयार हैं। कर रहे थे जिनके पास सारे के सारे चार्ज है। 130 ऐसा स्कूल है जहां एसएमसी अध्यापक ही। हमारी क्या गलती है जनाब, ये बताइए, इसका जिम्मेवार कौन है? आज 8 महीने हो गए। अब प्रदेश में पुरानी सभ्यता और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और परंपरागत उत्पादों को फिर से तरजीह दी जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना को लागू किया गया है। बता दें कि इस योजना के अंतर्गत हुनरमंदों को सरकार प्रशासन आगे लाने का अवसर प्रदान करेगी। वहीं नौजवानों के हुनर को तराशा जाएगा और उन्हें स्वावलंबी बनाया जाएगा। जिला उपायुक्त कांगड़ा राकेश प्रजापति ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि कोरोना महामारी की वजह से जो युवा घर पर बेरोजगार बैठे हैं उन्हें पुरानी पद्धति और पुराने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रशासन की तरफ से कि जो हमारे युवा वर्ग के लोग हैं जो कोविड की वजह से भी और किन्हीं अन्य वजहों की वजह से घर पर बैठे हुए हैं, जिनके पास कामकाज नहीं है, उनको जो हमारी पुरानी पद्धति है, जो हमारे पुराने कार्य हैं जो वर्षों से चले आ रहे हैं, जिसमें फैमिली दर फैमिली पीढ़ियों के। यंग वार्ता न्यूज में अभी के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज। धन्यवाद।